सुरेश की पहली बीवी रत्ना के इंतकाल के बाद सुरेश ने पुष्पा से दूसरी शादी कर ली थी। सुरेश का बेटा राजू छोटा था, उसे संभालने के लिए एक माँ की जरूरत थी और सुरेश की अम्मा शांति को आर्थराइटिस की बीमारी होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती थीं। इसलिए खानदान को जोड़ने के लिए सुरेश ने पुष्पा से दूसरी शादी कर ली थी। तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मालूम नहीं मेरा खानदान बिखर जाता। ये मेरा भी तो खानदान है। तुमने अम्मा और राजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। ये तो मेरा फर्ज था। सुरेश के दफ्तर जाते ही पुष्पा का मिजाज बदल जाता था। वो अपने सौतेले बेटे राजू से घर का सारा काम करवाती थी और उसे बुरा भला सुनाती थी। क्यों रे, अभी तक सारे बर्तन क्यों नहीं धोए? इसके बाद कपड़े भी धोने हैं। अम्मा, वो मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। यहाँ फालतू में बैठकर रोटियां तोड़ता है, एक काम भी नहीं होता तुझसे। जाकर कहीं डूब मर तू भी अपनी अम्मा की तरह। आप मेरी अम्मा को बीच में क्यों ला रही हैं? मैं सारा काम कर रहा हूँ ना। तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। आज तुझे बताती हूँ मैं। पुष्पा वहाँ पड़ी छड़ी से राजू को मारती है। राजू रोते हुए अपनी दादी के पास चला जाता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ दादी? पहले मेरी अम्मा मुझे तन्हा छोड़कर चली गई और अब ये दूसरी माँ भी मुझे सुकून से जीने नहीं देती। अरे मेरा बच्चा राजू, तो बिल्कुल मत रो, एक रोज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है। लगता है मेरे नसीब में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। आज मैं इसकी शिकायत सुरेश से करती हूँ। नहीं नहीं दादी, आप जानती हैं ना, ये सौतेली माँ बहुत शातिर है। अब्बा के सामने बहुत मासूम बन जाती है। पिछली दफा जब आपने शिकायत की थी तो इसने आप पर गलत इल्जाम लगाकर आपको 2 दिन तक खाना नहीं दिया था। ऐसे ही राजू की जिंदगी कट रही थी। वो अपने वालिद से हकीकत नहीं बता पाता था क्योंकि पुष्पा ने उसे अपने प्यार के जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। सुरेश पुष्पा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था। एक रोज पुष्पा का सगा बेटा अमित पिज्जा खाने की जिद करने लगता है। अम्मी, आज मुझे पिज्जा खाना है। मैं ये रोज रोज पीली दाल और रोटी खाकर ऊब गया हूँ। ठीक है मेरा लाडला बेटा, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देती हूँ। डिलीवरी बॉय पिज्जा घर पर देकर जाता है। राजू के मन में भी पिज्जा को देखकर लालच आ जाता है। वो ललचाई नजरों से पिज्जा का डब्बा देख रहा होता है। क्यों रे, मेरे बेटे के खाने को नजर लगा रहा है? नहीं, मैं तो बस देख रहा था। दफा हो यहाँ से। पुष्पा प्लेट में पिज्जा निकालने लगती है। तभी उसका मोबाइल बजता है। वो फोन उठाने के लिए जाती है। तब तक अमित आकर सारा पिज्जा खा जाता है। गलती से मैं सारा पिज्जा खा गया। अगर अम्मी देखेगी तो मुझ पर गुस्सा करेगी। मैं बचा हुआ पिज्जा ले जाकर राजू के कमरे के पास गिरा देता हूँ तो सारा शक राजू के ऊपर जाएगा। और कुछ बचा हुआ पिज्जा राजू के कमरे के पास ले जाकर गिरा देता है। पुष्पा जब फोन पर बात करके वापस आती है और पिज्जा के डब्बे में पिज्जा नहीं देखती तो गुस्से से लाल हो जाती है। यहाँ से सारा पिज्जा कहाँ चला गया? ये हो ना हो उसी राजू का काम है। आज तो मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। पुष्पा गुस्से में राजू के कमरे तक जाती है। वहाँ पर पिज्जा का टुकड़ा गिरा देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और राजू को मारने लगती है। क्या हुआ? मुझे क्यों मार रही हैं? लालची, तूने सारा पिज्जा खा लिया और अब मासूम बन रहा है। आज मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। लेकिन मैं तो छत पर कपड़े सुखाने गया था। मैंने वो पिज्जा नहीं खाया। फिर तेरे कमरे के बाहर पिज्जा का टुकड़ा कैसे गिरा हुआ है? अब से 2 रोज तक तेरा खाना पीना बंद। पुष्पा राजू को उसके कमरे में बंद कर देती है और उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं देती। शाम को जब सुरेश घर पे आता है, मैं अपने दोनों फर्जंदों के लिए खिलौने लाया हूँ। दोनों को यहाँ बुला दो। वो राजू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। इस बार के इम्तिहान में थोड़े नंबर कम आए थे ना, इसलिए वो दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा है। आप ये दोनों खिलौने अमित को दे दीजिए ताकि राजू को पढ़ाई में परेशानी ना हो।
तुम राजू के तालीम की कितनी फिक्र करती हो, मुझे तुम पर फक्र है। ऐसे ही एक रोज गुजर जाता है। राजू का भूख प्यास से बुरा हाल हो जाता है। बराए मेहरबानी दरवाजा खोलो, मैं घर के सारे काम करूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अरे करमजली, तुझे तेरे बेटे जैसे बच्चे पर रहम नहीं आती? मैं चल फिर नहीं सकती, नहीं तो तेरी खैर नहीं होती। अरे बुढ़िया, खामोश होकर बैठ, वरना तेरा भी खाना पीना बंद कर दूंगी। 2 रोज से पहले इस कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा। अगले रोज पुष्पा सुबह से अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चली जाती है। भूखे प्यासे राजू का बुरा हाल हो जाता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो प्यास के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। शाम को सुरेश घर आता है तो घर में किसी को नहीं पाकर राजू के कमरे के पास चला जाता है। और ये कमरा बाहर से बंद क्यों है? जरूर पुष्पा ने किया होगा ताकि राजू को पढ़ाई में परेशानी ना हो। कितना मेहनती है मेरा बेटा। घर पर कोई नहीं है, मैं और राजू साथ में बाहर से खाना खाकर आते हैं। सुरेश जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, राजू को बेहोश देखकर उसे फौरन अपनी गोद में उठा लेता है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। पानी, पानी। सुरेश राजू को एक गिलास पानी पिलाता है। क्या हो गया मेरे बच्चे? मैं अभी तेरी अम्मा को बुलाता हूँ। अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। शांति सुरेश को सारी हकीकत बताती है। सुरेश डॉक्टर को बुलाकर राजू का इलाज करवाता है। पुष्पा रात में पार्टी से लौट कर आती है। राजू को बीमार देख सुरेश के सामने वो ड्रामा करने लगती है। हाय रे मेरा बेटा, राजू क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। दूर हो जा मेरे बेटे से, मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। तू मेरे बेटे की अम्मी का दर्जा कभी नहीं ले सकती। तू राजू की दुश्मन बन बैठी है और मैं तुम पर आंख बंद करके यकीन करता रहा। चले जाओ मेरी जिंदगी से। ऐसा मत कहिए जी, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर जी नहीं सकती। मैं आज से राजू को भी अपने बेटे की तरह ही प्यार करूंगी। मैं तुम्हें इस मर्तबा माफ कर रहा हूँ। अगली दफा से कभी कोई गलती की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। पुष्पा सुरेश से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए उसकी खातिर राजू को अपने सगे बेटे की तरह अपना लेती है और उसे भी अमित की तरह प्यार करने लगती है। सुरेश की पहली बीवी रत्ना के इंतकाल के बाद सुरेश ने पुष्पा से दूसरी शादी कर ली थी। सुरेश का बेटा राजू छोटा था, उसे संभालने के लिए एक माँ की जरूरत थी और सुरेश की अम्मा शांति को आर्थराइटिस की बीमारी होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती थीं। इसलिए खानदान को जोड़ने के लिए सुरेश ने पुष्पा से दूसरी शादी कर ली थी। तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मालूम नहीं मेरा खानदान बिखर जाता। ये मेरा भी तो खानदान है। तुमने अम्मा और राजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। ये तो मेरा फर्ज था। सुरेश के दफ्तर जाते ही पुष्पा का मिजाज बदल जाता था। वो अपने सौतेले बेटे राजू से घर का सारा काम करवाती थी और उसे बुरा भला सुनाती थी। क्यों रे, अभी तक सारे बर्तन क्यों नहीं धोए? इसके बाद कपड़े भी धोने हैं। अम्मा, वो मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। यहाँ फालतू में बैठकर रोटियां तोड़ता है, एक काम भी नहीं होता तुझसे। जाकर कहीं डूब मर तू भी अपनी अम्मा की तरह। आप मेरी अम्मा को बीच में क्यों ला रही हैं? मैं सारा काम कर रहा हूँ ना। तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। आज तुझे बताती हूँ मैं। पुष्पा वहाँ पड़ी छड़ी से राजू को मारती है। राजू रोते हुए अपनी दादी के पास चला जाता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ दादी? पहले मेरी अम्मा मुझे तन्हा छोड़कर चली गई और अब ये दूसरी माँ भी मुझे सुकून से जीने नहीं देती। अरे मेरा बच्चा राजू, तो बिल्कुल मत रो, एक रोज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है। लगता है मेरे नसीब में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। आज मैं इसकी शिकायत सुरेश से करती हूँ। नहीं नहीं दादी, आप जानती हैं ना, ये सौतेली माँ बहुत शातिर है। अब्बा के सामने बहुत मासूम बन जाती है। पिछली दफा जब आपने शिकायत की थी तो इसने आप पर गलत इल्जाम लगाकर आपको 2 दिन तक खाना नहीं दिया था।
ऐसे ही राजू की जिंदगी कट रही थी। वो अपने वालिद से हकीकत नहीं बता पाता था क्योंकि पुष्पा ने उसे अपने प्यार के जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। सुरेश पुष्पा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था। एक रोज पुष्पा का सगा बेटा अमित पिज्जा खाने की जिद करने लगता है। अम्मी, आज मुझे पिज्जा खाना है। मैं ये रोज रोज पीली दाल और रोटी खाकर ऊब गया हूँ। ठीक है मेरा लाडला बेटा, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देती हूँ। डिलीवरी बॉय पिज्जा घर पर देकर जाता है। राजू के मन में भी पिज्जा को देखकर लालच आ जाता है। वो ललचाई नजरों से पिज्जा का डब्बा देख रहा होता है। क्यों रे, मेरे बेटे के खाने को नजर लगा रहा है? नहीं, मैं तो बस देख रहा था। दफा हो यहाँ से। पुष्पा प्लेट में पिज्जा निकालने लगती है। तभी उसका मोबाइल बजता है। वो फोन उठाने के लिए जाती है। तब तक अमित आकर सारा पिज्जा खा जाता है। गलती से मैं सारा पिज्जा खा गया। अगर अम्मी देखेगी तो मुझ पर गुस्सा करेगी। मैं बचा हुआ पिज्जा ले जाकर राजू के कमरे के पास गिरा देता हूँ तो सारा शक राजू के ऊपर जाएगा। और कुछ बचा हुआ पिज्जा राजू के कमरे के पास ले जाकर गिरा देता है। पुष्पा जब फोन पर बात करके वापस आती है और पिज्जा के डब्बे में पिज्जा नहीं देखती तो गुस्से से लाल हो जाती है। यहाँ से सारा पिज्जा कहाँ चला गया? ये हो ना हो उसी राजू का काम है। आज तो मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। पुष्पा गुस्से में राजू के कमरे तक जाती है। वहाँ पर पिज्जा का टुकड़ा गिरा देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और राजू को मारने लगती है। क्या हुआ? मुझे क्यों मार रही हैं? लालची, तूने सारा पिज्जा खा लिया और अब मासूम बन रहा है। आज मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। लेकिन मैं तो छत पर कपड़े सुखाने गया था। मैंने वो पिज्जा नहीं खाया। फिर तेरे कमरे के बाहर पिज्जा का टुकड़ा कैसे गिरा हुआ है? अब से 2 रोज तक तेरा खाना पीना बंद। पुष्पा राजू को उसके कमरे में बंद कर देती है और उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं देती। शाम को जब सुरेश घर पे आता है, मैं अपने दोनों फर्जंदों के लिए खिलौने लाया हूँ। दोनों को यहाँ बुला दो। वो राजू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। इस बार के इम्तिहान में थोड़े नंबर कम आए थे ना, इसलिए वो दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा है। आप ये दोनों खिलौने अमित को दे दीजिए ताकि राजू को पढ़ाई में परेशानी ना हो। तुम राजू के तालीम के कितनी फिक्र करती हो, मुझे तुम पर फक्र है। ऐसे ही एक रोज गुजर जाता है। राजू का भूख प्यास से बुरा हाल हो जाता है। बराए मेहरबानी दरवाजा खोलो। मैं घर के सारे काम करूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अरे करमजली, तुझे तेरे बेटे जैसे बच्चे पर रहम नहीं आती? मैं चल फिर नहीं सकती, नहीं तो तेरी खैर नहीं होती। अरे बुढ़िया, खामोश होकर बैठ वरना तेरा भी खाना पीना बंद कर दूंगी। 2 रोज से पहले इस कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा। अगले रोज पुष्पा सुबह से अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चली जाती है। भूखे प्यासे राजू का बुरा हाल हो जाता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो प्यास के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। शाम को सुरेश घर आता है तो घर में किसी को नहीं पाकर राजू के कमरे के पास चला जाता है। और ये कमरा बाहर से बंद क्यों है? जरूर पुष्पा ने किया होगा ताकि राजू को पढ़ाई में परेशानी ना हो। कितना मेहनती है मेरा बेटा। घर पर कोई नहीं है, मैं और राजू साथ में बाहर से खाना खाकर आते हैं। सुरेश जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, राजू को बेहोश देखकर उसे फौरन अपनी गोद में उठा लेता है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। पानी, पानी। सुरेश राजू को एक गिलास पानी पिलाता है। क्या हो गया मेरे बच्चे? मैं अभी तेरी अम्मा को बुलाता हूँ। अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। शांति सुरेश को सारी हकीकत बताती है। सुरेश डॉक्टर को बुलाकर राजू का इलाज करवाता है। पुष्पा रात में पार्टी से लौट कर आती है। राजू को बीमार देख सुरेश के सामने वो ड्रामा करने लगती है। हाय रे मेरा बेटा राजू, क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। दूर हो जा मेरे बेटे से, मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। तू मेरे बेटे की अम्मी का दर्जा कभी नहीं ले सकती। तू राजू की दुश्मन बन बैठी है
और मैं तुम पर आंख बंद करके यकीन करता रहा। चले जाओ मेरी जिंदगी से। ऐसा मत कहिए जी, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर जी नहीं सकती। मैं आज से राजू को भी अपने बेटे की तरह ही प्यार करूंगी। मैं तुम्हें इस मर्तबा माफ कर रहा हूँ। अगली दफा से कभी कोई गलती की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। पुष्पा सुरेश से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए उसकी खातिर राजू को अपने सगे बेटे की तरह अपना लेती है और उसे भी अमित की तरह प्यार करने लगती है।